हे माय लवलीज पराठा, आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर मेरी स्टोरी लाइन आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था जो हमारा जान था वो भाग के ऑडिटोरियम में आके बैठा हुआ था और इबो को कोस रहा होता है। जो उसको ना सडन सा किस हुआ था, इसी वजह से वो हमेशा उसको ऐसे बोलते रहता था, इमोशनलेस स्टडी मशीन कहेगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली। और वो बहुत झल्ला भी रहा होता है। क्लास सब खत्म हो जाने के बाद वहाँ पे उसके तीनों दोस्त आते हैं, सोयांग, यूबिन और निहाजंग, और आते ही कहते हैं, जान जान कल रेस होने वाली है तो आज हमें सर ने बुलाया है प्रैक्टिस ग्राउंड पे, हमें चलना होगा। जान कहता है ये भी होना है, हाँ ठीक है आ रहा हूँ। इतना बोल करके और वो सभी प्लेग्राउंड पे आ जाते हैं। प्लेग्राउंड पे आने के बाद वो सभी को थोड़ा सा वर्कआउट कराया जाता है, जो कि बॉडी स्ट्रेचिंग हो गया, बॉडी क्या बोलते हैं उसको, ऐसे थोड़ा हल्का फुल्का, ताकि बॉडी रिलैक्स रहे। एंड देन सभी का नाम डिवाइड कर दिया जाता है। जान कह रहा था, ये कोल प्रिंस दौड़ में भाग ना ले तो ही अच्छा है, मैं इसके साथ नहीं दौड़ने वाला। एम्बेरस के मारे मैं तो मर जाऊंगा, मुझे कोई गड्ढा खोद दो, मैं उसमें जाकर छुप जाऊं। क्यों 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 ये मेरे सामने आ रहा है, ऐसा वो बोल रहा था। तभी जो पीटी टीचर थे वो अनाउंस करते हैं, जो है वो जान, सुकाय और अदर्स, बाकी और भी 3-4 बच्चे थे, टोटल 8 बच्चे थे। इन 8 बच्चों का अनाउंसमेंट उन लोग दौड़ के लिए करते हैं, और जो हमारा वांग इबो था उसका अनाउंसमेंट वो लोग कर देते हैं बॉक्सिंग में। ये सुनकर ईरान को राहत तो हो रहा था, पर बॉक्सिंग में ये सुनने मात्र ही उसे थोड़ा सा झटका लगता है, क्योंकि बॉक्सिंग में तो उसके ग्रुप का भी, बनी ग्रुप का भी तो दालियन वांग था। तो कहता ओ, तो इसकी धुलाई उससे होने वाली है। अच्छा है, मैं तो दालियन वांग को ही सपोर्ट करूँगा, तुम्हें तो मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला कूल प्रिंस। हाँ, इतना बोल करके और वो एक डेविल स्माइल दे रहा होता है। सभी चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद थोड़ा सा वार्म अप होता है और फिर उसको रिलीज कर दिया जाता है। वो सभी वापस आकर के अपने अपने कपड़ों को चेंज कर रहे होते हैं। तभी नहीं ऐसा दौड़ते हुए आता रहता है, हे तुम लोगों ने ये वाला वीडियो देखा क्या, देखो देखो इधर आओ मैं दिखाता हूँ। उसके बाद वो एक क्लिप लेके आते हैं और वो एक मूवी था, तो वो दे रहे थे, कहते ये बहुत ज़्यादा हॉरेबल और बहुत ज़्यादा थ्रिल से भरा हुआ मूवी है, जान क्या तुम्हें ये देखना है। जान कहता मुझे अभी टाइम नहीं है, मेरे फाइल में ट्रांसफ़र करो, मैं देख लेता हूँ। इतना बोल करके और जो जान था वो अपना कपड़ा उठाता है और फ़ोन भी उठाता है और सीधे चला जाता है ड्रेस चेंज करने के लिए। वो कपड़ा बदल लेता है और कहता है मुझे वॉशरूम में चला जाना चाहिए, मैं उससे नज़रें नहीं मिला सकता, और ये मूवी मैं वहीं देख लूँगा। इतना बोल करके और वो वॉशरूम चला जाता है। वॉशरूम में जा करके वो ऐसे बैठा हुआ था कपबोर्ड पे, एंड देन वो वीडियो क्लिप चला रहा था जिसमें बहुत ज़्यादा हॉरिबल साउंड आ रही थी, लाइक चिल्लाने के बाद जो सांस लेते हैं हैवी ब्रीथ की, वो साउंड सब आ रहे थे और बार बार लड़की चिल्लाए जा रहे थे। इबो जो कि वो भी वॉशरूम आया था यूज करने के लिए, और उस समय वॉशरूम में कोई भी नहीं था। पहले तो जब चिल्लाने की वॉइस सुनता है तो पहले वो चौंक जाता है, ये साउंड कहाँ से आ रही है। फिर वो अपने हैंड को वापस से वॉश करने लगता है, क्योंकि वो जो काम से आया था उसने कर लिया हुआ था, तो वो हैंड वॉश कर रहा था। वापस से लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आई और नहीं छोड़ दो, ऐसे साउंड्स आ रहे थे। इवो कहता कौन है जो यहाँ लड़की को लेके आया है, इतना बोल करके, और वो हर एक वॉशरूम को डोर को ओपन कर करके देख रहा था। सभी वॉशरूम का डोर ओपन कर लेता है, एक बचा हुआ था जिसमें जान बैठा हुआ था। वो जैसे ही खोलता है, फ़ोन में भी और जानवी दोनों एक साथ चिल्लाते हैं वो भी बहुत ज़ोर से। इवो डोर को बंद करने वाला होता है, फिर कहता है 1 मिनट, मैं डोर क्यों बंद कर रहा हूँ, और तुम यहाँ क्या देख रहे हो। हाँ, जान कहता है यू फॉरवर्ड सेमलेस इंसान, के पिया है तुम हटो। और इतना बोल करके वो इवो के हैंड को हटाता है और वो डोर फटाक से उसके मुंह पे बंद कर देता है। इवो कहता है ये क्या था। हाँ, फिर वो डोर को नॉक करते हुए कहता है जान ओपन द डोर। मैंने कहा जान ओपन द डोर। जान कहता है यू सेमलेस इंसान, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इतना बोल करके जल्दी जल्दी वो अपना पैंट पहनता है।
हालांकि वो शर्ट पहना हुआ था तो इस वजह से उसकी कुछ भी बॉडी कहीं से भी विजिबल नहीं हो रही थी और वो सही सलामत कंडीशन में भी था। ओनली फिर उसके फ़ोन से ये वॉइस आ रहा था। जहान कहता है इसे वॉशरूम में भी चैन नहीं है। फिर वो जल्दी जल्दी से अपने आप को फ्रेश करता है, अपने फ़ोन को पॉकेट में घुसाता है एंड देन कहता है भागने के लिए तैयार रहना। 1 2 3 दरवाज़ा ओपन करता है एंड देन उसके हाथ के नीचे से निकल के वो भाग जाता है। ईबो कहता है जान, मैंने कहा स्टॉप। और वो भी उसके पीछे हो लेता है। जान जो कि भागा जा रहा था, रास्ते में जितने भी बॉय जा रहे थे उन सबको धक्का मुक्की देते हुए जान भाग रहा था और कह रहा था क्यों मुझे इतना एम्बैरेस करके तुम्हारा मन नहीं भर रहा है जो मेरे पीछे आ रहे हो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अब वो अपने सारी बातें अपने मन में कह रहा था और सीधे वो भागता जा रहा था। नीहे सांग यूबिन जो कि कॉरिडोर में ही खड़े थे, वो कहता है जान जान तुम आ गए। तो जान कहता है हाँ के मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, रुक जाओ, बाद में बताता हूँ मैं तुम्हें। और इतना बोल करके वो सीधे टेरेस पे चढ़ा जा रहा था और भागते भागते वो छत पे आके पानी टंकी वाले छत के नीचे जाके छुप के खड़ा हो जाता है और अपने आप को काम डाउन कर रहा था। वहीं ईबो उसे देख लिया था कि जान टेरेस पे जा रहा है, इसी वजह से वो फिर भी आता और उसके दोनों दोस्तों से पूछता है जान कहाँ है। न्यू सांग और यूबिन दोनों एकदम सकदम खड़े थे और कहता मैं नहीं जानता वो कहाँ गया, मुझे नहीं पता। ये वो कहता है हाँ डिस्कस्टिंग सेमलेस, इतना बोल करके और वो भी इस स्टेयर पे चढ़ के ऊपर जाने लगता है। पूरा छत पहले ढूंढ लेता है और फिर वो वापस जाने लगता है। फिर उसको गहरी गहरी ब्रीथ लेने की साउंड सुनाई देती है और कुछ बरबराने की भी। कहता ओ तो तुम यहाँ हो, इतना बोल करके और ईबो उसके पास आता है और आते ही कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और दोनों हाथ से उसको ऐसे चापे हुए था जान दोनों साइड से। जान जो कि धीरे धीरे स्लिप हो रहा था तो ईबो के हैंड भी नीचे नीचे आ रहे थे और कहते क्या तुम मुझसे बच के भागना चाहते हो? हाँ। जान कहता है तुम यहाँ क्या 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 कर रहे हो? हाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ईबो कहता है पहले मुझे ये बताओ कि तुम फ़ोन में क्या देख रहे थे? हाँ तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम ओनली फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट हो और ये सभी चीज़ें देखते हो? जान कहता है क्या तुम्हें ये सभी नहीं देखूँ तो क्या देखूँ? ईबो कहता है सेमलेस कहेंगे, फ़ोन दो मुझे डिलीट करनी है। जान कहता है नहीं मैं नहीं देने वाला, मैंने अभी पूरा देखा भी नहीं है। ईबो कहता है तुम उसे पूरा देखने वाले हो? तो जान कहता है हाँ तो मैं पूरा नहीं देखूंगा क्या? कितनी मुश्किल से तो वो आई है मेरे पास और मैं कब से वेट कर रहा था। वो कहता है डिस्कस्टिंग, तुम ये सभी थिंग्स देखते हो और इस सब के लिए वेट करते हो? तो जान कहता है हाँ तो ऐसी मूवी किसी पसंद नहीं होता है। तो ईबो कहता है मूवी? जान कहता है हाँ हॉरर मूवी, मैं तो हॉरर मूवी देख रहा था। 1 मिनट तुम क्या सोच रहे थे? ईबो कहता है क्योंकि अब ईबो एम्बैरेस हो रहा था। वो कहता है कुछ भी नहीं, बट फिर भी जो भी है मुझे देखना है, फ़ोन दो। जान कहता है पहले मुझे बताओ तुम क्या देख रहे थे? अभी वो सीधे तन के खड़ा हो गया था। तो ईबो कुछ नहीं बोल रहा था और कहता है मैंने कहा फ़ोन दो जान, मुझे फ़ोन दो। जान कहता है नो पहले मुझे बताओ कि तुम क्या सोच रहे थे कि मैं क्या देख रहा था? 1 मिनट कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगा ना कि मैं पॉन्स वीडियो देख रहा हूँ? अब ईबो जो कि इसके हैंड्स दोनों हट गए थे दीवार पर से और वो सीधा खड़ा हो गया था, धीरे धीरे पीछे जा रहा था। जान कहता है यू क्या पिया है? सीरियसली? हाँ, ये एक तो तुम इमोशनलेस स्टडी मशीन हो, इसके अलावा तुम्हें कुछ और सोचता नहीं है, समझ में आता है मुझे, पर तुम्हें लगा मैं पॉर्न वीडियो देख रहा हूँ? डैम इट। हाँ, क्या तुम? और उसके ऊपर चढ़ा जा रहा था तुम कॉरिडोर में, मेरे ऊपर गिरे, मुझे किस किया, मुझे एम्बैरेस किया, उतना से तुम्हारा मन नहीं भरा जो अब तुम मुझे इस तरह से यहाँ आकर के सेड्यूस कर रहे हो? हाँ आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? ये बात सुनकर के ईबो जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था वो वापस से जान को सीधे ले जाके वॉल पे पिन करते हुए कहता है मैंने तुम्हें किस नहीं किया था, हम दोनों के बीच में वो सडन हुआ था और तुमने मेरी फर्स्ट किस ली है। जान कहता ओह रियली? हाँ सच में तुम्हें ना एआई की जगह पे पीआई होना चाहिए था, तुम सच में पीआई इंसान हो। ईबो उसको कंफ्यूजिंग लिख देख रहा था तो जान वापस से कहता है हाँ पीआई? हाँ, तुम्हें क्या लगता है
तो वो तुम्हारी फर्स्ट किस थी, तुमने मेरी फर्स्ट किस ली है। और तो और वो एकदम फेस टू फेस थे, आमने सामने। और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसे वर्जिन इंसान के ऊपर ऐसे गिरने की, हाँ। और इतना बोल करके उसको मॉक कर रहा था। ईबो को पता नहीं क्या हुआ, वो वापस से जान के लिप्स को सडन कैप्चर करता है एंड देन उसे ऐसे ही होल्ड किए हुए था। जान की पूरी बॉडी स्टिफ हो गई थी और वो सीधा अपने दोनों हाथ नीचे करके एकदम स्ट्रेट पोजीशन में खड़ा हो जाता है, जिसे सावधान नहीं रहते वैसे। और अभी उसकी बॉडी मूवमेंट कुछ भी नहीं हो रही थी, वो शॉकिंग जोन में चला गया हुआ था। उसने आंखें बड़ी कर ली थी और ईबो उसके लिप्स को ऐसे पकड़े हुए था। उसके बाद जब जान को रियलाइज होता है कि ये क्या हो रहा है, वो ईबो को धक्का देता और कहता है यू फॉरवर्ड, और इतना बोल करके वो वहाँ से भाग जाता है। ईवो कहता है जान मेरी बात सुनो, जान जान, और इतना बोल करके और वो उसके पीछे आने वाला था। फिर कहता है सिट, ये मैंने क्या कर दिया, मेरे इमोशन मुझसे कंट्रोल क्यों नहीं होते हैं। और इतना बोल करके 2-3 लात मारता है वॉल को ही। लतिया जुतियाने के बाद खुद के बाल को नोच रहा होता, कहता है ये मैंने क्या कर दिया, अब मैं उससे नजरें कैसे मिलाऊंगा, इतना बोल करके। और वो जैसे स्टेयर पे जाने वाला होता है, वहाँ पे सुकाई था। हालांकि सुकाई ने इन दोनों को किस करते हुए नहीं देखा था, बट फिर भी वो वहाँ आ गया था। आने के साथ कहता है इबो क्या कुछ हुआ है तुम दोनों के बीच में। इबो कहता है नहीं, चलो यहाँ से। इतना बोलकर वो जा रहा था। सुकाई भी उसके पीछे पीछे आ रहा था और उसके हैंड को पकड़ते हुए कहता है इबो मुझे बताओ, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है। इबो कहता है मैंने कहा ना नहीं, और मेरा हाथ छोड़ो। इतना बोल करके वो अपना हाथ इबो के सुकाई के हैंड से वो छीन लेता है। सुकाई जो कि सीढ़ी पे अभी भी खड़ा ही था स्टेयर के पास, वो कहता है इबो मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं तुम्हें ये कैसे बताऊँ। इतना बोल करके वो भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और वो जान को ढूंढ रहा था। जान जो कि बैग लेके उस स्कूल से निकल के चला ही आया था, क्योंकि अब कोई क्लास बचा ही नहीं था और रेस कल होने वाली थी। वो अपना साइकिल उठाता है और चला आता है। न्यू हिसांग और यूबिन वगैरह भी दौड़ के आ गए थे और बाद में जाके उसको पकड़ा था। तीनों पूछ रहे थे उससे रास्ते में कि बताओ मुझे क्या हुआ है, क्या किसी ने कुछ कहा है तुमसे, बट वो कुछ भी नहीं बोल रहा था और चुपचाप साइकिल चलाए जा रहा था। उसके बाद वो चलाते चलाते एक गार्डन में आके बैठ जाता है और बैग को पकड़े ही होल्ड किए हुए था और सोच रहा था अपने लिप्स पे हाथ रखे हुए। तभी वहाँ पे नी हिसांग, यूबिन और तीनों आ जाते हैं। बैठते हुए कहता है जान जान मुझे बताओगे क्या हुआ है। जान कहता है कुछ भी नहीं हुआ है, मैं उस के पीआई को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, देख लेना तुम। हाँ, इमोशनलेस स्टडी मशीन कहीं का। इतना बोलना हुआ ही नहीं था तो निहसन कहता है आखिर हुआ क्या है। जान कहता है वो उसने मुझे, फिर वो रुक जाता है कैसे बोलो कि उसने उसे किस किया था। वो कहता है कुछ भी नहीं। और वो अपना हाथ पैर ना ऐसे जमीन पे पटक रहा था। उसके बाद कहता है मुझे किसी से कुछ बात नहीं करनी, चलो घर चलते हैं। इतना बोल करके वो तीनों को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था, बट वो अपना बैग उठा करके जा रहा था। अपने घर आने के बाद घर आते हुए मरियल वॉइस में कहता है मैं घर आ गया मॉम, और आके सोफे पे फिक जाता है, खुद को भी और बैग को भी। बैठा हुआ था और सोच रहा था। उसकी मॉम आते हुए कहती ये तुम क्या कर रहे हो, जाओ शूज उतारो, चलो कपड़े बदलो, सब कुछ चलो चेंज करो अभी के अभी। जान कहता है यस मॉम, इतना बोल करके और वो अपने रूम में आ जाता है और अपने कपड़ों को ऐसे सही कर रहा होता है, सभी खोल खोल के रख रहा होता है धोने वालों में बैग वगैरह का। और कहता है अपने लिप्स को छूते हुए उसने मुझे सेकेंड टाइम किस किया, क्या वो मुझे पसंद करता है। नो 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 नो, वो तो मिडिल स्कूल में मुझे कितना ज़्यादा बुली नहीं करता था, पर मुझसे बात भी तो नहीं करता था, हमेशा कोल्ड फेस लेकर के घुमा करता था और बाकी अदर से बात करता, मुझसे बात ही नहीं करता। उससे मुझसे कभी दोस्ती करने की कोशिश ही नहीं की। वो तो फैंसिंग था जो मुझसे बातें करता था और मेरे पास रहता था, बट उसने तो कुछ किया ही नहीं। पर हाँ, उसने मुझे बुली होने से कितनी बार बचाया है। क्या मुझे उसे पूछना चाहिए कि क्या वो मुझे पसंद करता है, लाइक दैट। हाँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। और अपने बालों को वो ऐसे खुजा रहा होता है। फिर वो सावर लेके आता है, ऐसे ही कंफ्यूज होते होते कपड़ा बदलता है और खेलने के लिए प्लेग्राउंड भाग जाता है, हाथ में एक ओनली फॉर 1 पीस लेकर के। और आता है और बॉल जो था, वॉलीबॉल बोलते हैं ना उसको, ऐसे मार मार के फेंक फेंक के खेल रहा था।
तभी ईबो जो कि उसको देखने के लिए घर आ रहा था, वो पहले तो उसके घर के पास आता है बट उसे नहीं मिलता। वो वापस जा रहा था तो प्लेग्राउंड रास्ते में ही पड़ते हैं। तब उसने देखा कि जान वहाँ पे वॉलीबॉल के साथ मशक्क़त कर रहा है। कुछ देर तक वो वहाँ पे साइकिल लगा के खड़ा रहता है और उसे देखता रहता है और फिर सोचता है कि क्या मुझे उससे जाके बात करनी चाहिए। फिर उसको हिम्मत नहीं हो रहा था। फिर वो कहता है क्या करूं मैं। फिर थोड़ा देर वो ऐसे ही खड़ा रहता है और जान को देख रहा था खेलते हुए। उसके बाद फिर ईबो अपने घर चला आता है और घर आके वो भी बैठा हुआ था। तो हाईकॉन आते हुए पूछते हैं आज क्या क्या तुमने। हाईकॉन कहता है गग्गा आज मुझसे मिस्टेक हो गई। तो हाईकॉन कहता है एग्जैक्टली तुमने क्या क्या है। तो ईबो थोड़ा कांपते हुए कह देता है मैंने अचानक उसे किस किस कर लिया गग्गा। इतना सुनना था तो हाईकॉन कहता है मैंने जैसे कि कल कहा था तुम्हारे एज के बच्चे कुछ भी करते हैं और उससे पहले सोचते भी नहीं हैं, ये नॉर्मल है। शांत रहो, कल जब जाओगे तो तुम मुझसे बात कर लेना और सॉरी बोल देना। ये वो अपने मन में कहता है मुझे रिग्रेट नहीं है कि मैंने उसे किस किया, पर मैं उसे देखिए आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो जाता हूँ मुझे समझ नहीं आता है। हाँ वो इतनी बदमाशियाँ करता है, इतनी शैतान है वो, फिर भी मुझे वो इतना क्यूट क्यों लगता है। और वो बोलता है यस गग्गा, और इतना बोल करके वो अपने कमरे में चला आता है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये छोटू सा पार्ट मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।